दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम। मस्जिद हराम मक्का मुकर्रमा खाने काबा इस दुनिया में अल्लाह ताला का पहला घर है। इससे कब्ल हुए ज़मीन पर कोई भी इबादतगाह मौजूद नहीं थी जिसे अल्लाह का घर कहा गया हो। मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना मुनव्वरा शहर मदीना में वाक़ मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में मुसलमानों का दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है और उसे पैगम्बर इस्लाम की हयाती से मुसलमानों के आलमी मरकज़ की हैसियत हासिल है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से शहर मदीना हिजरत करने के बाद इसकी तामीर करवाई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनफ़्से नफीस इसकी तामीर में हिस्सा लिया। मस्जिद अक्सा यानी बैतुल मुक़द्दस। मस्जिद अक्सा मुसलमानों का किबला अव्वल है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रज़ियल्लाहु अन्हु ने तकरीबन 16 या 17 महीनों तक मस्जिद अक्सा की तरफ रुख करके नमाज़ें अदा की। खाना काबा और मस्जिद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद यह मुसलमानों का तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। यह तारीखी मस्जिद फ़लस्तीन के शहर यरूशलेम में वाक़ है जिस पर इसराइल का कब्ज़ा है। इंशाअल्लाह अनकरीब मुसलमानों के कब्ज़े में आ जाएंगी। मस्जिद अक्सा यरूशलेम की सबसे बड़ी मस्जिद है जिसमें 5000 नमाजियों की गुंजाइश है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मेराज के वक्त मस्जिद हराम से मस्जिद अक्सा ले जाया गया जहाँ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत फरमाई। मस्जिद अक्सा इंशाअल्लाह हमारे कब्जे में आएगी। तमाम मजमुआ पूरी ताकत से बोलो इंशाअल्लाह। मक्का मस्जिद हैदराबाद। इस मस्जिद का संग बुनियाद 1580 सन ईस्वी में कुतुब शाही सल्तनत के छठे हुक्मरान मोहम्मद कुतुब शाह ने रखा था। 1694 सन ईस्वी में औरंगजेब के दौर हुकूमत में इस मस्जिद का तामीरी काम पाए तकमील को पहुंचा। इसके नाम की वजह तस्मिया के मुताल्लिक लोगों का कहना है कि मरकज़ी महराब की तामीर में मक्का मुकर्रमा से लाई गई ईंटें इस्तेमाल की गई थी, इसलिए इसे मक्का मस्जिद का नाम दिया गया है। हैदराबाद के कुलूब में वाक़ मस्जिद 10,000 नमाजियों की गुंजाइश रखती है। 1857 सन ईस्वी में जब ब्रिटिश साम्राज्य को मुल्क से उखाड़ फेंकने की लड़ाई शुरू हुई तो इस मस्जिद का भी इस लड़ाई में हिस्सा रहा। मक्का मस्जिद में कई बार अंग्रेज़ मुखालिफ मीटिंग और जलसे मुनक्किद हुए थे और इमाम मौलवी इब्राहिम और मौलवी सैयद अलाउद्दीन ने यहाँ से कई बार वतन को गुलामी से आज़ाद कराने का पैगाम दिया। इसके बाद मौलवी सैयद अलाउद्दीन को अंग्रेज़ों ने उम्र कैद की सज़ा सुनाकर अंडमान जेल भेज दिया था। जामा मस्जिद दहली मुगल तर्ज तामीर की शाहकार इस मस्जिद को शाहजहां ने तामीर करवाया था। इसी तारीखी मस्जिद का वतन अजीज की तहरीक आज़ादी में भी ताउन रहा है। तारीख दानों के दावे के मुताबिक 1857 ईस्वी की जंग आज़ादी में शरीक बहुत से जियाले इस मस्जिद में क़याम किया करते थे। मुजाहिदीन आज़ादी ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ एहतजाज के मंसूबा इसी की सहन में बनाया करते थे। ब्रिटिश हुकूमत को इन सरगर्मियों की इत्तला मिली तो उन्हें बर्दाश्त न हुआ। नतीजतन अंग्रेजों ने इस मस्जिद पर कब्जा कर लिया और यहाँ फौजियों की छावनी बना दी थी। इस जाबिराना इक़दाम के खिलाफ मुसलमानों ने शदीद एहतजाज किया। इसी का असर था कि 1862 ईस्वी में मस्जिद फिर मुसलमानों के हवाले कर दी गई और ये पहले की तरह नमाजों से आबाद हो गई। तक़सीम हिंद के वक्त जब मुसलमान खौफ व अंदेशों में मुब्तला हुए और एक बड़ी तादाद से पड़ोसी मुल्कों को कूच कर जाने का ख्याल करने लगी थी, तब मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इस मस्जिद की फजील से वलवला अंगेज खिताब किया था। जामा मस्जिद अमरोहा। उत्तर प्रदेश के अमरोहा शहर के कल्ब में वाक़ एक खूबसूरत मस्जिद जहां अपनी मुफर्रद तर्ज तामीर के लिए मशहूर है, वही अपनी तारीखी हैसियत के सब भी दूर दूर तक जानी जाती है। यह 1852 सन ईस्वी में सूफी खुदा बख्श अब्बासी साहब ने तामीर करवाई थी। यहाँ एक इजलास से मुनक्किद हुआ था जिसमें 500 से ज़ायद उलमा ने वतन अजीज की आज़ादी का नारा बुलंद किया था। यह 3 रोज़ा तहरीक आज़ादी के लिए मील का पत्थर साबित हुआ था क्योंकि इसमें शरीक सभी उलमा यहाँ से निकलकर मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गए और तहरीक आज़ादी में शामिल हुए। उनमें से बहुत सारे उलमा ने अपनी
नई जामा मस्जिद मुरादाबाद। यह मस्जिद मुगलिया दौर के फन तामीर की एक बेमिसाल यादगार है। गंगा नदी के किनारे ये मस्जिद 1637 ईस्वी में तामीर की गई थी। ये ज़मीन से कम अज़ कम 20 फीट बुलंद टीले पर तामीर की गई है। शाहजहाँ के वजीर रुस्तम खान ने उसे तामीर करवाया था। इस वसीअ व इस मस्जिद में लगभग 10,000 नमाजियों की गुंजाइश है। इस मस्जिद का जंग आज़ादी से गहरा ताल्लुक़ है। बताया जाता है कि 1860 ईस्वी में मस्जिद के इमाम मौलाना सैयद आलम अली को अंग्रेजी राज के खिलाफ पुरजोर आवाज़ उठाई थी। इस बिना पर मौलाना सैयद आलम अली को अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर लिया था। सर सैयद अहमद खान जो ज़माने में मुरादाबाद में सदर सुदूर के फ़राइज़ अंजाम देते रहे थे, उन्होंने मुदाखिलत करते हुए मौलाना को अंग्रेज़ों से रिहाई दिलवाने में अहम किरदार अदा किया था। अल्हम्दुलिल्लाह तारीखी मस्जिदों में एक जामा मस्जिद हमारी बस्ती रौनकाबाद यानी रोइनखेड़ तालुका मोतला ज़िला बुल्ढाना महाराष्ट्र में वाक़ है। ये मस्जिद भी मुगलिया दौर के फ़न तामीर की एक बेमिसाल यादगार है। ये मस्जिद तकरीबन 450 साल पुरानी है। औरंगज़ेब रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में बनाई हुई है। ये मस्जिद की खुसूसियत में से इसके अंदरूनी हिस्से की दीवारों पर कुरानी आयत और दुरूद शरीफ और फारसी अशार लिखे हुए हैं जो गीले कपड़े से पोंछने पर ही नज़र आते हैं। ये मस्जिद अल्लाह ताला की तरफ से हमारे लिए बहुत बड़ा अतिया है। इसको आबाद करना और इसके चीज़ की हिफाजत करना और इसके ज़रूरत का ख्याल रखना और इसको पूरा करना हमारी और क़यामत तक आने वाली हमारी नस्लों की जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला तमाम मस्जिदों की हिफाजत की ताकत अता फरमाए। माशाअल्लाह, बहुत खूब। दावत मीडिया यूट्यूब चैनल, मोहब्बत का पैगाम, इंसानियत के नाम।